हम बुढ़ापे में बचपने का प्रवेश कैसे करें। जब तक हमारा जीवन, हमारा बुढ़ापा, हमारे बुढ़ापे में बचपना प्रवेश नहीं करेगा तो बुढ़ापा सफल और सुखद नहीं हो पाएगा। बंधुओं, बुढ़ापा वो पड़ाव है जीवन का जिस तरह से उगता हुआ सूरज और अस्त होता हुआ सूरज का मिलन होता है, उसको हम बुढ़ापा कहते हैं। और बुढ़ापे में हमें अगर हमारे जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है, जीवन हमारा बुढ़ापा उलझा हुआ है, तनावग्रस्त है, तो आपने क्या पाया? कुछ नहीं पाया। जो मिला था खाक छान करके जा रहे हो। जीवन मिला था जिसलिए जीने के लिए आप जी नहीं पाए और बुढ़ापे में कुड़ कुड़ के ज़िंदगी जी रहे हो। ना आपके बच्चों से ठीक से पटरी खाती है, ना आपकी पत्नी से विचार मिलते हैं, ना आपके पड़ोसी से बात बनती है। सब कोई आपको तिरस्कृत निगाहों से देखता है। तो मैं कहता हूँ वो बुढ़ापा किस काम का है आपका, जिस बुढ़ापे को पाए हो। अरे बुढ़ापा तो पका हुआ फल की तरह होना चाहिए। मीठा पका हुआ फल जिस तरह मीठा होता है, ऐसे ही हमारा जीवन भी हमारे जीवन में मिठास होनी चाहिए, सरलता और विनम्रता होनी चाहिए। लेकिन हमारा जो कबीर साहब कहते हैं, जो भीजे कामरी तो उज्जवल हुए। जो हमारे शरीर भारी हो तो शरीर, हमारा जो शरीर जो भारी हो तो कहते उज्जवल होनी चाहिए शरीर रूपी चादर। लेकिन होता ये जो भीजे कामरी तो भारी होए, ये और भारी बोझिल होती जा रही है। अरे इस बोझिल जिंदगी से क्या फायदा है आपको? बोझिल जिंदगी में क्यों? अपने कबीर साहब कहते रहे, भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादो नहीं तो टूट जाए गर्दनिया। रे भूले मन समझ के लाद लदनिया। हमने इतनी लदनी लाद लिया, इतना बोझा लाद लिया है कि ढोया नहीं जा रहा है। फिर ये बोझा ढोते ढोते तो जिंदगी चली गई आपकी। कम से कम इस बुढ़ापे को तो संतुलन में ला लो। मरने से पहले कोई अफसोस तो ना रहे जीवन में। मरने जा रहे हो, अर्थी पर लेटे, चिता पर लेटे हुए हो, अर्थी पर लेटे हुए हो, तो कम से कम अपने मन को तो देखो कि हमने जिंदगी कैसे जिया। कम से कम अभी कुछ साधन नहीं होता बुढ़ापे में, न भजन होता, न भक्ति होती, न साधन होता, न सुमिरन होता। राम कहो, राम राम कहोगे तो मुख से लाम लाम निकलेगा, क्योंकि मुख में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, तो कुछ होगा नहीं। तो क्या फायदा होगा? क्या हुआ? तो कम से कम कुछ नहीं होता है तो अपने मन को तो ठीक रखो। क्यों बाहर रखे हो? जिम्मेदारियों को क्यों नहीं छोड़ रहे हो? अपने जीवन में जिम्मेदारियों को हटाओ, जिम्मेदारियों को छोड़ो। बुढ़ापा एक जैसे कुत्ते की तरह होता है। इतना अधीर कुत्ते को देखा आपने कि चेहरे पर अधीरता होती है और मासूमियत होती है कि, और धैर्यता, उसके अंदर गहरा लक्षण धैर्य का होता है कि जब मिलेगा तब खा लेंगे। झंझट को छोड़ो और धैर्यता अपनाओ। 2 रोटी मिले खा लो। नहीं, शरीर समर्थ है अगर तो बूढ़ा बूढ़ी हो तो आराम से 2 रोटी बनाओ, खाओ, बढ़िया परमात्मा के सदगुरु के गीत गाओ। कहाँ परेशानी में उलझे पड़े हो, परेशान हो रहे हो फालतू में। जीवन को उलझा करके कहाँ से कहाँ जीवन को बना लिए। अगर जीवन में कम से कम अब तो स्वभाव को ठीक करो। अभी भी वही स्वभाव है, वही गाली देने की आदत है, वही अश्लील बोलने की आदत है। बहुत सारे बुढ़ों को देखा हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को गंदी गाली सिखाते रहते हैं। छी, कैसे हैं बुढ़े ऐसे? अरे बुढ़ापे में तो बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को अच्छी सीख दो, अच्छा ज्ञान दो, अच्छी बातें बताओ, अच्छी चाल चलन चलो, अच्छी रहनी बनाओ। बुढ़ापे में कम से कम एक आदर्श जीवन जी करके जाओ तो लोग याद करें। लेकिन नहीं, वही स्वभाव खींचा अपने जीवन को सही लाना चाहते हो तो हमें बुढ़ापे में क्या करना होगा कि बचपन को प्रवेश करना होगा। जब बचपन को आप प्रवेश करोगे बुढ़ापे में तो आपका जीवन सुखद हो सकता है।
आचार्य रजनीश के पास में एक बूढ़ी माता जाती है, तो वो कहती है कि भगवान, हमारा स्वभाव बहुत खराब हो गया है, मुझे क्रोध आता है बहुत अधिक, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम वहाँ मुंबई के रहने वाली हो, तुम ऐसा करो, समंदर के किनारे जाओ और 1 घंटा अपने उस साथ में अपने पोते को लेके जाओ। 1 घंटा पोता जो करे, वो अगर रोड़े फेंकता है तो रोड़े फेंको, हंसे तो हंसो, रोए तो रो, और पानी के साथ खेले तो पानी के साथ खेलो, मिट्टी में बैठे तो मिट्टी में बैठो। 1 घंटा जो है वो एक्टिविटीज़ करता है, जो क्रियाकलाप करता है, वही तुम भी करो, तुम भी करो। देखो तुम्हारे स्वभाव में अंतर आएगा, जरूर आएगा अंतर। तो उन्होंने प्रयोग किया तो एक महीने के अंदर एक गहरा प्रभाव पड़ा उनके जीवन पर। तो हमें इसी तरह अपने बचपने को बुढ़ापे में प्रवेश करो। जितनी सरलता विनम्रता आपके जीवन में आएगी, वो बुढ़ापा आपके लिए बहुत ही सुखद होगा। नहीं तो बुढ़ापा फिर कांटे की तरह से पैर में कांटा चुभ जाता है, चुभा हुआ कांटा कितना दुखदायी होता है, और अगर निकाला नहीं तो नासूर बन जाएगा। ऐसे ही बुढ़ापा हमें, अगर स्वभाव हमारा ठीक नहीं, विचार हमारा ठीक नहीं है, तो फिर बहुत सारे बुढ़े ऐसे हैं जिनकी बुढ़ापे में भी चंचलता बनी रहती, बुढ़ापा में भी चंचलता दूर ही नहीं होती है। मन वही जवानी के लहरें लेता रहता है, वही जवानी के शरीर तो शिथिल हो जाता है, शरीर काम नहीं करता, लेकिन जवानी में जो मन तरंगे ले रहा था, वही तरंगे ले रहा है। अरे भाई, बुढ़ापा आ गया, फ्यूज बल्ब में कहीं रोशनी होती है? फ्यूज बल्बों में कहीं रोशनी नहीं होती, इतनी फ्यूज बल्बों में कहीं रोशनी नहीं होती। इतने ऊंचे मत चढ़ो कि गिर पड़ोगे धरती पर, क्योंकि आसमान में सीढ़ियां नहीं होती, सीढ़ी नहीं होती है। शरीर बेकार हो चुका है। इस जर्जर शरीर से हमें क्या करना है? भक्ति भजन करना है। साहब कबीर कहते हैं कि हे मूर्ख मन, इस शरीर से भजन करना है, सत्संग करना है, स्वाध्याय करना है, तभी जीवन का हमें प्रतिफल मिल पाएगा, तभी जीवन का आनंद मिल पाएगा। जीवन का आनंद करना चाहते हो तो खुशियां भरो अपने जीवन में खुशी लाना चाहते हो तभी आनंद आएगा जीवन में। एक बूढ़ा बूढ़ी थे, आपस में झगड़ते रहते थे, लड़ते रहते थे, बात में रहते थे 24 घंटे एक साथ। हुआ ये कि बूढ़ा बूढ़ी में झगड़ा होता ही रहता था, तो बूढ़ा बूढ़ी से परेशान हो गया, इतना ज़्यादा परेशान हो गया। तो रात के 12 बजे तो बूढ़ा बूढ़ी साथ में तो सोए हुए थे, छत पर हाथ जोड़ के कहा, हे भगवान हमको उठा ले, मैं इस बुढ़िया से इतना परेशान हो गया हूँ, मुझे उठा ले भगवान, मुझे उठा ले, बार बार कह रहा था। तब तक बुढ़िया जग गई, उसने भी हाथ पैर बांधा, पलथी मारी और कहा, हे भगवान हमको भी उठा ले। तो बूढ़ा कहता है, सुन भगवान, देख मेरी अर्जी तो वापस कर ले और इसकी अर्जी लगा ले। बंधुओं, क्या यही बुढ़ापा है? नहीं, बुढ़ापे को हमें जीना है। शरीर से साधन भजन नहीं होता, कोई बात नहीं। नींद नहीं आती है तो अपना लेटे लेटे आंख बंद कर लो, सिमरन करना शुरू करो, जाप करना शुरू करो, गुरु का चिंतन करना शुरू करो, ज्ञान की बातों को चिंतन में लाओ। तुम तो जो भरा हुआ है जीवन में, जो घड़े में भरा रखा है पानी, सड़ा गला, वही अपने शरीर के घट के अंदर, हृदय रूपी घड़े के अंदर में तुमने सड़ी गली वासनाओं का भरा रखा है। वही चिंतन 24 घंटा घुमाते रहते, वही मथनी मथते रहते। न दिमाग ठीक नहीं रहता, नींद आती नहीं। नींद क्यों नहीं आएगी? मन को भक्ति में लगाओ, भजन में लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ, चिंतन में लगाओ। नहीं बैठा जाता तो पीछे रजाई लगा लो, तकिया लगा लो, किसी तरह बैठ करके मन को कसो, मन को डांटो, मन को रोको और रोक करके भजन सत्संग में लगाओ। ये जीवन अभी भी अमृत हो सकता है। जितनी सांसें चल रही है, सांसें काम आ सकते हैं आपके। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और जीवन को सुखद बनाओ, सहज बनाओ, सरल बनाओ।
आपने हमारे वीडियो को देखा, आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जीवन को अच्छी दिशा प्रदान करें। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।